कहानी प्रॉपर्टी। ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। विजय ने काफी समझाते हुए गुस्से से यामिनी को कहा, तुम अब मायके कभी नहीं जाओगी। अब तुम मायके नहीं जाओगी, कभी भी नहीं। घर में रहो और अपना घर संभालो। अब इस मुद्दे पर मैं दोबारा कोई बात नहीं करना चाहता। विजय ने यामिनी से दो टूक बात की और अपने ऑफिस रवाना हो गया। यामिनी वहीं खड़ी देखती रह गई। उसकी सास गरिमा जी के लिए भी ये बहुत अजीब था। अपने शांत स्वभाव के बेटे को आज अपनी ही नजरों के सामने पत्नी को डांटते देखा था। विजय ने कभी भी यामिनी को मायके जाने से मना नहीं किया। ये पहली बार था कि विजय ने उसे इस तरह से जवाब दिया था। नहीं तो इतने दिन से मायके जाने के लिए बोल रही थी, पर वो हर बार टाले जा रहा था, जबकि हर बार तो वो उसे खुद ही मायके छोड़ आता था। आज यामिनी जिद पर ही अड़ गई तो विजय ये जवाब देकर गया। विजय के जवाब पर गरिमा जी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो जानती थी कि विजय क्यों मना कर रहा है। इधर सोचते सोचते यामिनी वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। पिछली बार पापा छमाई में मायके गई थी, उसके बाद मायके जाना ही नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मायके से भी किसी ने फोन करके बुलाया नहीं, पर क्या फर्क पड़ता है तो उसका मायका ही ना। मम्मी और भाई सब तो हैं, फिर विजय जाने से क्यों इनकार कर रहा है? जबकि पापा थे तो वो कभी मना नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके बाद भी उसने कभी मना नहीं किया। सोफे पर बैठी यामिनी इन्हीं सब चीजों को सोच रही थी। यामिनी की शादी को 5 साल हो चुके थे। विजय काफी सुलझे हुए इंसान थे। घर में सास गरिमा जी थी। कभी उन्होंने यामिनी पर रोक टोक नहीं की थी, लेकिन एक ही बात थी जहां वो यामिनी को टोकती थी, वो थी मायके जाने को लेकर। यामिनी की शुरू से ही आदत थी, मायका पास था तो हर सप्ताह ही मायके पहुंच जाती थी, फिर सुबह से शाम तक वहीं रुककर आराम से आती। विजय ने कभी इस बात को लेकर उसे रोका नहीं, लेकिन गरिमा जी हमेशा टोकती, बहू ये क्या नियम बना रखा है तुमने? जब देखो मायके चली जाती हो। मुझे तुम्हारा इस तरह हर सप्ताह मायके जाना पसंद नहीं। लेकिन यामिनी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। गरिमा जी विजय को कहती तो विजय भी हंसकर टाल देता। क्या माँ आप भी? सुबह जाकर शाम को तो आ तो जाती हैं, फिर क्या दिक्कत है? क्यों मना करती हो? जाने दो। इसके आगे गरिमा जी कुछ नहीं कह पाती। यहाँ तक कि जब बेटी नव्या हुई तब भी यही हाल था। आज नव्या भी 4 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी 8 महीने पहले ही यामिनी के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। 15 दिन यामिनी वहीं रही। उसके बाद हर महीने जो श्राद्ध निकलता था उस पर भी वो गई थी। विजय भी साथ गया था, लेकिन छमाई के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि विजय उसे मायके जाने नहीं देता। आजकल मम्मी भी फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। क्या पता दोनों भाभी मम्मी को ठीक से रखती भी हैं या नहीं। ऊपर से विजय का ये व्यवहार। सोचते सोचते यामिनी जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो मन ही मन खुद ही निर्णय ले खड़ी हो गई। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं मायके जाकर ही रहूंगी। आखिर मुझे अपनी मम्मी और दोनों भाइयों और भाभीयों से मिलने का हक है। विजय इस तरह मुझे मना नहीं कर सकते। सोचते सोचते यामिनी कमरे में चली गई और फिर तैयार होकर बाहर आई। तब तक गरिमा जी भी बाहर आ चुकी थी। उसे तैयार देखकर गरिमा जी ने पूछा, बहू तुम कहीं जा रही हो? जी माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ। मम्मी से मिले बहुत दिन हो चुके हैं, तो उनसे मिलकर जल्दी ही आ जाऊंगी। नव्या के आने से पहले ही आने की कोशिश करूंगी। नहीं हो पाया तो आप नव्या को खाना खिला दीजिएगा। कहकर यामिनी बाहर की तरफ मुड़ी ही थी कि गरिमा जी ने रोक दिया। बहू तुम अब मायके नहीं जाओगी, सुबह विजय ने मना किया था तुम्हें, फिर क्यों जा रही हो? गरिमा जी की बात सुनकर यामिनी खड़ी रह गई, फिर हिम्मत कर बोली, माँ जी मेरी मम्मी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उन्होंने अपना जीवन साथी खोया है। हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मैं अपनी मम्मी से मिलकर तो आ सकती हूँ। उन्हें थोड़ी तसल्ली तो दे सकती हूँ। बेटी हूँ उनकी, क्या इतना सा भी मेरा हक नहीं है?
इतने दिन हो चुके हैं मुझे उनसे मिले हुए। हर बार आप लोग कुछ ना कुछ बहाना कर मना कर देते हो, पर आज तो मैं जरूर जाऊंगी। यामिनी जिद पर आते हुए बोली। बहू इतनी जिद अच्छी नहीं होती, विजय ने मना किया है ना, चुपचाप घर पर रहो। नहीं, मैं जाऊंगी, आज तो मैं जरूर जाऊंगी। बस कहकर यामिनी जबरदस्ती घर के बाहर निकल गई। इधर गरिमा जी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने विजय को फोन लगा दिया और ये बता दिया कि यामिनी जबरदस्ती मायके रवाना हो गई है। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, कहकर विजय ने फोन रख दिया। इधर कुछ देर बाद यामिनी अपने मायके पहुंच गई, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। उसने मम्मी का फोन ट्राई भी किया, लेकिन मम्मी ने फोन उठाया नहीं। तभी वहीं पास में रहने वाले उसके चाचा जी ने उसे देख लिया और उसे आवाज लगाकर बोले, अरे यामिनी बेटा, घर पर कोई नहीं है, इधर हमारे यहाँ आ जाओ। चाचा जी की बात सुनकर यामिनी उनके घर चली गई। जब वहां गई तो चाची जी ने चाय नाश्ता परोसते हुए कहा, अरे यामिनी बेटा, आज तो बहुत दिनों बाद आई, अब तेरी सास की तबीयत कैसी है? चाची जी की बात सुनकर यामिनी हैरान होकर बोली, मैं समझी नहीं चाची जी। अरे तेरी सास सीढ़ियों से गिर गई थी ना, इसीलिए तो तू इतने दिन से नहीं आ रही थी, उसी बारे में पूछ रही हूँ। अब तो तेरी सास ठीक है ना? चाची जी ने उसे समझाते हुए कहा। सुनकर यामिनी हक्की बक्की रह गई। भला उसकी सास को कब चोट लगी? आपको किसने कहा चाची जी कि मेरी सास को चोट लग गई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। यामिनी हैरान होते हुए बोली। तभी चाचा जी बीच में बोल पड़े, अरे छमाई के 2 दिन बाद जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा था और पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए थे, उस समय तुम्हारे भाइयों ने ही बताया था। हमें हमने तो कहा भी था कि हम मिल आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यामिनी पर वैसे ही काम का वजन ज्यादा है, ऐसे में वहां जाने से उन्हें परेशानी हो सकती है। प्रॉपर्टी का बंटवारा ये कब हुआ? सुनकर ही यामिनी का दिमाग घूम गया। तभी चाची जी बोली, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई यामिनी, तूने पूरी प्रॉपर्टी पर से अपना हिस्सा छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस प्रॉपर्टी को भी छोड़ दिया जो तेरे पापा ने तुझे ये कहकर दी थी कि ये नव्या के लिए है। सुनकर ही यामिनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। तभी चाचा जी का बेटा वरुण कमरे में आ गया और यामिनी को देखकर चुपचाप खड़ा रह गया। ये देखकर चाची जी बोली, अरे वरुण, यामिनी आई है, हमेशा तो इसे देखकर खूब हंसी मजाक करता है, आज चुपचाप क्यों खड़ा हो गया? तभी यामिनी बोली, चाचा जी, मैं चलती हूँ, नव्या के आने का समय हो गया है, माँ जी उसे संभाल नहीं पाएंगी, कहकर वो बाहर आने लगी तो वरुण बोला, रुको यामिनी, मैं भी तुम्हें बाहर ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। कहकर वरुण उसके साथ ही बाहर आ गया और दोनों वहां से पैदल ही ऑटो स्टैंड के लिए निकल गए। ऑटो स्टैंड पर पहुंचने के बाद उससे बोला, यामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था अब तुम मायके ही नहीं आओगी। आखिर तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया है। विजय जी तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे घर पर आकर लड़कर भी गए थे। आखिर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तक। छी, मैं तो ये बात अपने मम्मी पापा को बता ही नहीं पाया, पर यकीन नहीं होता कि ताई जी ने भी उनका साथ दिया अपनी ही बेटी को। कहते कहते वरुण चुप हो गया। उसकी बात सुनकर यामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वरुण बोला, आज शायद जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए गए होंगे, इसीलिए घर पर कोई नहीं है। अब यामिनी को समझ में आ रहा था कि विजय उसे मायके आने के लिए क्यों मना कर रहा था, और इसीलिए आजकल उसकी मम्मी भी फोन पर उससे ज्यादा बात नहीं करती, बस फोन उठाते ही उन्हें फोन रखने की जल्दी होती है। यामिनी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी मम्मी को दोबारा फोन लगा दिया, लेकिन इस बार उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। अरे यामिनी बेटा, मैं अभी मंदिर आई हुई हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर वो फोन रखने ही वाली थी कि यामिनी ने कहा, मम्मी मंदिर में हो ना, तो मैं अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा की शांति के लिए भी भोग जरूर लगा देना।
सुनते ही कुछ पल के लिए उसकी मम्मी बिल्कुल शांत हो गई। फिर जब दोनों तरफ ही मौन हो गया तो उसकी मम्मी बोली, देख बेटा, मैं मेरे दोनों बेटों के नाम में प्रॉपर्टी कर रही हूँ। आगे तुझे प्रॉपर्टी देने का क्या फायदा? प्रॉपर्टी तो तेरे साथ तेरे ससुराल चली जाएगी। आगे चलकर तेरे भाइयों को तेरे बच्चों की शादी में भाग तो देना ही पड़ेगा ना। ऊपर से मेरी सारी जिम्मेदारी भी तो बेटे ही उठाएंगे। पर तू फिक्र मत कर, तुझे भी कुछ ना कुछ तो मैं जरूर दूंगी। मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आप रखिए अपनी प्रॉपर्टी को। जिस माँ के लिए उसकी बेटी ही मर गई, उसकी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूंगी? कहकर यामिनी ने गुस्से में फोन रख दिया और वहीं रोड पर रोने लग गई। वरुण उसे चुप कराने की नाकाम कोशिश करता रहा। तभी विजय वहां आ गया। विजय को देखकर यामिनी उसके गले लगकर खूब रोई। तब विजय ने कहा, बस इसीलिए मैं तुम्हें आने देना नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात पता चले। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में केस करके रहूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उन लोगों पर केस करने की। कुछ नहीं चाहिए मुझे उन लोगों का। मुझे उन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। सोच लूंगी कि जहां मेरे पापा खत्म हो गए, वहां मेरा मायका भी खत्म हो गया। मेरे लिए मेरा पति और मेरा परिवार ही काफी है। आखिरकार यामिनी विजय के साथ वापस अपने घर आ गई। वह दिन था और आज का दिन है। यामिनी कभी मायके नहीं गई। उसकी मम्मी ने आकर उसे मनाने की कोशिश भी की, लेकिन यामिनी ने हमेशा के लिए हाथ जोड़ दिए।